So now moving ahead with the next topic, that is some abiotic factors help seeds to grow. So now we are going to study about some abiotic factors, means non-living factors, which are going to be helpful for the growth of a plant. But how? So let's see this activity. Now collect some dry moong seeds. हमने क्या करना है, मूंग सीड्स लेनी है थोड़ी सी. Now keep a small heap of seeds aside and soak the rest in water for a day. So एक हीप से हमने हाफ साइड करके हाफ ऑफ मूंग सीड्स हमने साइड कर देनी है एंड हाफ ऑफ मूंग सीड्स वी हैव टू सोक इन द वाटर में सोक कर दिया हमने. डिवाइड सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स. ड्राई सीड्स एक साइड है एंड जो सोक्ड सीड्स हैं उनको हमने क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. नाउ कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days. और हमने एक पार्ट जो हमने आउट ऑफ 4 हमने निकाला है उसको हमने 3 से 4 दिन पानी में टोटली कंप्लीटली सबमर्ज्ड रखना है. बाकी सीड्स को हमने क्या किया है, सोक किया है. सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक स्मॉल हीप लिया है मूंग सीड्स का. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्मॉल हीप दैट आई हैव टेकन ऑफ मूंग सीड्स. यस, दिस इज जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस. ऑलराइट, नाउ फॉर एग्जांपल दीज आर मूंग सीड्स. नाउ व्हाट आर वी डूइंग हियर, half of the moong seeds we have taken aside. For example, means these seeds are dry. We can say that these seeds are dry. Now, हमने बाकी के जो मूंग सीड्स हैं उनको हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. 1, 2, 3 and 4. यहां पे भी मूंग सीड्स हैं, इधर भी मूंग सीड्स हैं एंड यहां भी मूंग सीड्स हैं एंड इधर भी. एंड इन सबको हमने क्या किया है, we have soaked them, soaked in water, somewhat like this. Yes, means we have taken moong seeds and then we have kept aside some dry moong seeds aside and then we have soaked 4 partitions of the seeds that we have separated. Now among these 4 separations जो हमने soak की है water में, उसमें से कोई भी एक part, on any one part, for example let's say 4th one, we keep it submerged in water, for how many days? How many days we have started? For 3 to 4 days. 3 to 4 days तक उसको हमने water में submerged रखना है. Now next is do not disturb the dry seeds. Here we have our dry seeds. इसको हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, इसके साथ कोई हमने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेपरेटेड दी 4 पार्ट्स हियर. ऑलराइट, इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, हम देख लेंगे. ऑल दी सीड्स आर सोक्ड इन द वाटर एंड दिस वन इज द ड्राई सीड. या नाउ कीप 1 पार्ट इन सनी रूम. कोई भी एक पार्ट हमने लिया, जैसे हमने ले लिया इसको तो हमने इसको रख दिया सनी रूम में जहां पे सनलाइट आ रही है. ऑलराइट, now keep another part in completely dark region like cupboard that does not allow any light. और हमने इसको सेकेंड पार्ट को हमने बिल्कुल डार्क में रख दिया है, कंप्लीटली डार्क रूम जहां पे सनलाइट भी नहीं आ रही है बिल्कुल भी. यस, नाउ कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स इन रेफ्रिजरेटर. और हमने थर्ड पार्ट को क्या कर दिया है, बिल्कुल ही कोल्ड कंडीशन में रख दिया है, really cold. For example, keep it in the refrigerator. And इसको तो हमने आपको पता ही है totally submerged in the water. 4th part is totally submerged in the water and जो हमारे पास 5th part है it is totally dry. Yes? तो क्या क्या हमने किया है, हमने seeds soak की हैं, ठीक है, 4 parts हमने soak किया है, 5th part we have dry. Yes? Now first part को हमने रखा है sunny room में which is allowing light, sunlight in the room. Now the second part we have put in the cupboard which is totally dark. बिल्कुल dark है, कोई sunlight नहीं आ रही है उसमें से. Now the third one we have put in the refrigerator where temperature is really very cold. बहुत ठंडा टेम्परेचर है वहां पे. And the fourth part we have kept it submerged for 3 to 4 days. Yes? Now set these 5 parts to germinate by rinsing them and draining water every day. अब हमने क्या करना है, हमने इन पार्ट्स को
फिफ्थ पार्ट को हमने ड्राई रहने देना है, दीज 5 पार्ट्स नहीं है। हमने जो अपने 4 पार्ट्स लिए हैं हमने उसी को देखना है, ठीक है। ड्राई पार्ट को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। ड्राई विल रिमेन ड्राई, ठीक है। सो हियर वी विल ट्राई रिंसिंग देम एंड देन ड्रेनिंग द वाटर एवरी डे एंड देन ऑब्जर्व कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, जर्मिनेशन कैसी होती है। दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी।